एक ऐसा बिजनेस सोचिए जिसे आज ही बिना एक भी रुपया लगाए घर बैठे शुरू किया जा सकता है और उससे लाखों कमाए जा सकते हैं। जी हां, आज हम उसी बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक छोटे से उदाहरण से शुरू करते हैं। सोचिए, इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा पेज है जिसके फॉलोअर्स बस 5,000 हैं। और कोई बड़ा सा ब्रांड उस छोटे से पेज को सिर्फ एक पोस्ट डालने के लिए 10,000 रुपए दे रहा है। और सबसे कमाल की बात, इस काम को शुरू करने के लिए न कोई ऑफिस चाहिए, न कोई बड़ी टीम। इसे आज ही अपने घर के आराम से जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है। तो सवाल मन में यही आता है कि भाई ये सब मुमकिन कैसे है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये बिजनेस आखिर क्या है, इसे कैसे करना है और सबसे जरूरी बात, इससे कितना कमाया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस बिजनेस की नींव को समझना होगा, और वो नींव है माइक्रो इन्फ्लुएंसर। तो ये माइक्रो इन्फ्लुएंसर होता कौन है? देखिए, ये वो क्रिएटर है जिसके 1,000 से लेकर 1,00,000 के बीच फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन असली ताकत फॉलोअर्स की गिनती में नहीं बल्कि उनके कनेक्शन में है। इनकी ऑडियंस एक खास टॉपिक पर बहुत फोकस्ड होती है और इनके कंटेंट से गहराई से जुड़ती है। और असली खेल तो यहीं पर है। किसी बड़े सेलिब्रिटी के लाखों फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन उनका एंगेजमेंट रेट, मतलब लोगों का जुड़ाव, अक्सर 1% से भी कम होता है। वहीं दूसरी तरफ एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर का एंगेजमेंट रेट 8 से 15% तक हो सकता है। इसीलिए तो ब्रांड्स अब भीड़ पर नहीं बल्कि क्वालिटी कनेक्शन पर पैसा लगा रहे हैं। ये चार्ट देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि फर्क कितना बड़ा है। ब्रांड्स के लिए ये ऊंचा एंगेजमेंट रेट किसी सोने की खान से कम नहीं है। इसका सीधा मतलब है उनका पैसा सही जगह लग रहा है और लोगों पर उसका असल में असर हो रहा है। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। भारत में प्लिक्सो जैसा प्लेटफॉर्म 30,000 से ज़्यादा क्रिएटर्स को अमेजॉन और नाइका जैसे बड़े बड़े ब्रांड से जोड़ता है। जरा सोचिए, यहाँ पर एक एक कैंपेन की वैल्यू 10-10 लाख रुपए तक जाते हैं। तो आप समझते हैं कि इस सब में हमारा बिजनेस मॉडल क्या होगा। हम इस कहानी में एक बहुत ज़रूरी कनेक्टर का रोल निभाते हैं जो ब्रांड्स और क्रिएटर्स को एक साथ लेकर आता है। इसका हिसाब किताब ना बहुत ही सीधा है। मान लीजिए एक ब्रांड का बजट है 2 लाख रुपए। आपने अपने नेटवर्क के क्रिएटर्स को काम के लिए 1.5 लाख रुपए दिए, तो जो बचा 50,000 रुपए, वो हुआ आपका सीधा सीधा प्रॉफिट, वो भी सिर्फ एक कैंपेन से। और ये कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है। भारत में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री $200 मिलियन यानी लगभग 1,600 करोड़ रुपए की हो चुकी है। मौका बहुत बड़ा है और हर कोई इसका हिस्सा बन सकता है। छत्रबॉक्स जैसी बड़ी बड़ी एजेंसीज को ही देख लीजिए। वे फ्लिपकार्ट और पेप्सी जैसे दिग्गजों के लिए कैंपेन मैनेज करते हैं। और मजे की बात यह है कि वे ठीक उसी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं जिसे घर से भी शुरू किया जा सकता है। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है, एक्शन प्लान। इस काम को शुरू करने का एक सीधा साधा 3 स्टेप का ब्लूप्रिंट। बस ये 3 कदम उठाने हैं। पहला, क्रिएटर्स को ढूंढना। दूसरा, उन्हें अपने नेटवर्क में जोड़ना। और तीसरा, ब्रांड्स को पिच करना। चलिए हर स्टेप को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। तो पहला काम क्या करना है? 100 माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का एक डेटाबेस तैयार करना है। इंस्टाग्राम पर जाइए, फूड, ट्रैवल या टेक जैसे टॉपिक्स में सर्च कीजिए और उनकी सारी जानकारी, कितने फॉलोअर्स हैं, एंगेजमेंट रेट क्या है, एक सिंपल गूगल शीट में लिख लीजिए। अब उन्हें अपने नेटवर्क में कैसे लाएं? बहुत आसान है, बस उन्हें ये छोटा सा मैसेज भेजिए। यकीन मानिए, ज्यादातर क्रिएटर्स तुरंत हाँ कह देंगे, क्योंकि उन्हें भी तो ब्रांड्स की ही तलाश होती है। ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। क्लाइंट्स के लिए अपने आसपास के लोकल बिजनेस से शुरू करना सबसे अच्छा है। कैफे हो, जिम हो या कपड़ों की दुकान, आपकी पिच भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हम 50 इन्फ्लुएंसर्स से आपके ब्रांड का प्रचार करवा सकते हैं। दिल्ली के उस कैफे का उदाहरण सोचिए जिसने 20 फूड ब्लॉगर्स को बुलाकर 20 लाख व्यूज हासिल किए। यही आपके पिच की असली ताकत है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, पैसा। इस बिजनेस से असल में कमाई की कितनी गुंजाइश है? एक और छोटा सा हिसाब देखते हैं। मान लीजिए ब्रांड का बजट है 1 लाख रुपए। आपने 10 इन्फ्लुएंसर्स को 5-5 हजार रुपए दिए, मतलब कुल खर्च हुआ 50,000। तो जो बचा हुआ 50,000 है वो आपकी मैनेजमेंट फीस है, यानी आपका सीधा प्रॉफिट। अब जरा सोच कर देखें, अगर महीने में ऐसे सिर्फ 5 कैंपेन भी मैनेज कर लिए तो आमदनी हर महीने 2 से 3 लाख रुपए तक पहुंच सकती है, वो भी घर बैठे बैठे। और आज के जमाने में ये सब अकेले करना भी बिल्कुल मुमकिन है।
AI टूल्स जैसे कि ChatGPT का इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंसर रिसर्च से लेकर ब्रांड प्रपोजल बनाने तक सब कुछ ऑटोमेट किया जा सकता है। मतलब एक इंसान ही पूरी एजेंसी चला सकता है। तो देखिए, आज सोशल मीडिया की दुनिया में प्रॉब्लम क्या है? क्रिएटर्स को ब्रांड्स नहीं मिल रहे हैं और ब्रांड्स को सही क्रिएटर्स नहीं मिल रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बस ढूंढ रहे हैं। और ये जो गैप है ना, बस यही आपका बिजनेस है। एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर एजेंसी, एक ऐसा बिजनेस जिसे आज ही इसी वक्त घर से शुरू किया जा सकता है। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक मौका है। अब सोचना यह है कि इसे पकड़ना है या जाने देना है।